आपने कितने अटेम्प्ट किए? अटेम्प्ट पूरा अटेम्प्ट किया 100 मार्क्स का ही। लेकिन अगर पिछले एग्ज़ाम्स के मुकाबले में देखें, इस बार एग्ज़ाम अच्छा ठीक था, पहले से आसान था मतलब। अगर अटेम्प्ट्स के साथ कंपेयर करें पिछले अटेम्प्ट्स के साथ तो मुश्किल था। ये पेपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ एंड प्रैक्टिस का था। इनडायरेक्ट जीएसटी का पेपर था ये। इसमें जीएसटी प्लस कस्टम दोनों इंक्लूड होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मतलब पैटर्न तो सबको पता है कि सेक्शन ए और बी में तो 20 मार्क्स के दो रहते हैं, उसमें से 20 एमसीक्यू होते हैं, 20 फिलिप्स होते हैं। और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन डी में एक ही बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाता है 12 नंबर का। ऑब्जेक्टिव में सभी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉ सभी का क्वेश्चन होता है उसमें। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में कस्टम्स प्लस जीएसटी दोनों क्वेश्चन होते हैं, प्लस कुछ वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चन में डाल देते हैं जो कि सिलेबस में मतलब नहीं होते, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअली आने चाहिए एक उसको जो जीएसटी पढ़ रहा है। और फंडामेंटल्स राइट्स वगैरह का कोई क्वेश्चन होता है? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें नहीं होता वो लॉ में आ सकता है, लेकिन लॉ वैसे स्कोप है नहीं उसका, इसमें नहीं होता, इसमें कोई स्कोप नहीं है फंडामेंटल राइट्स का। कैसे क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन आपको याद है? बेसिकली इसमें सारा जो क्वेश्चन बेस्ड है जीएसटी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन बेसिकली। जीएसटी प्लस कस्टम जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, उसमें जीएसटी प्लस कस्टम यही सारे क्वेश्चन बेस्ड थे। क्या क्वेश्चन थे, कोई क्वेश्चन आपको ध्यान में जीएसटी का कोई क्वेश्चन? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी कर सकते हैं हम, अगर कोई पेनल्टी पे करे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी कर सकते हैं। रिगार्डिंग जीएसटी का फुल फ्लेज क्वेश्चन था, उसमें से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालना था, आईटी से निकालना, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे। कोई बिल वगैरह था, गुडविल मतलब टैक्सेस से रिलेटेड, और क्या गुडविल क्वेश्चन? रिगार्डिंग वो सारा क्वेश्चन अकाउंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें रिलेटिंग सारे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और कैसे पेपर था? पेपर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ पिछले पेपर के मुकाबले बहुत आसान था। जैसे सी एफ आर का पेपर हुआ जो अकाउंट्स का हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। सी एफ आर का पेपर उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन एक टाइम पे 8 नंबर का आ रहा था वो 1 नंबर में डाल दिया। अब टाइम तो उसको इतना ही लगा, अब वो एक एक नंबर सोल्व करने में ही सारा टाइम चला गया, बड़े क्वेश्चन पे टाइम ओवर हो गया। अगर उस पेपर के मुकाबले में हम देखें जीएसटी का पेपर, ये मेरा आधा घंटा पहले ही ख़त्म हो गया था। और अटैम्प्ट्स के मुकाबले देखे मुश्किल था, पिछले पेपर के मुकाबले में देखे आसान था पेपर था ये। ये सब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ, सब्जेक्टिव टाइम में बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैथमेटिक मान लो कैलकुलेशन करनी है, वहाँ वर्किंग में देनी होती है थोड़ी सी, अगर फाइनल आंसर लिखें तो मतलब डर रहता है कि अगर फाइनल आंसर में गलती होगी तो स्टेप मार्किंग स्टेप मार्किंग का इशू है, इसलिए टाइपिंग करनी पड़ती है और इशू है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। अच्छा, लॉ के और कोई क्वेश्चन बताएंगे आप, कैसे क्वेश्चन थे? लॉ के जैसे लॉ का तो है ही नहीं था, ये इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर था, जीएसटी का पेपर था ये, इसमें सारे जीएसटी के रिलेटेड ही जीएसटी क्वेश्चंस प्लस थे। कस्टम। और कोई क्वेश्चन आप लोग बता पाएँ? जैसे कस्टम्स का मैं बताता हूँ आपको। एक उन्होंने बता दिया कि एक सामान आया बाहर की कंट्री से और वैल्यू दे दी, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर टैक्स निकालो, जिसको हम कस्टम में बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। दो तरह की कस्टम ड्यूटी बोली थी उन्होंने निकालने के लिए इस बार, सेफगार्ड ड्यूटी सेफ गार्ड ड्यूटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। टैक्स बेसिकली कैसे लगाए जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट हाँ, होते हैं और इम्पोर्ट? टैक्स किन चीज़ों पे लगते हैं, कितने किन चीज़ों पे नहीं लगते, ये भी क्वेश्चन आया था एक। कि ये 3-4 आइटम दे दी हमें, उसमें से पूछा कि इनमें से कौन सी पे टैक्स लगता है, उसमें से एक पे टैक्स लगता था, 3 पे टैक्स नहीं लगता था, वो उसमें से आइडेंटिफाई करने थे, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। कोई एक्ट वगैरह भी क्वेश्चन था? हाँ, ये जीएसटी एक्ट, एक्ट ये जीएसटी 2017 एक्ट ही है, ये एक्ट ही है। और पॉलिसीज वगैरह भी आते हैं क्या? पॉलिसीज नहीं नहीं आती, जब जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन आ सारा जाता है इसमें उसका काउंसिल का, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन की जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हो गए, कौन उनका चेयरपर्सन होगा, ये क्वेश्चन भी आया था कि जीएसटी काउंसिल में चेयरपर्सन कौन होगा, ये क्वेश्चन भी आया था उसमें। थैंक यू।